दिल्ली में अभी शीश महल पे राजनीति छिड़ा हुआ है, जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए दिल्ली में शीश महल बनाए हैं। भ्रष्टाचार का पैसा से ये शीश महल तैयार किया गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली में अभी शीश महल पे राजनीति छिड़ा हुआ है, जहां भाजपा ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए दिल्ली में शीश महल बनाए हैं। और उस शीश महल का जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है, फोटो को वायरल किया जा रहा है, जिस तरह से वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, और बीजेपी के नेता इस शीश महल का मुद्दा को जोर शोर से दिल्ली में उठाने में लगे हुए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाए तो बोले कि वो ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन अपने लिए वो शीश महल बना लिए। आए दिन अरविंद केजरीवाल वो सिंपल लाइफ की बात करते थे कि वो सिंपल जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनका जो शीश महल है अभी उसको बीजेपी चर्चा की केंद्र बनाई हुई है। लेकिन शीश महल का हकीकत क्या है आपको पहले बता देते हैं। वो शीश महल जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके अरविंद केजरीवाल अपने लिए वो शीश महल बनाए हैं, लेकिन बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए वो शीश महल तो बनाए नहीं है। अरविंद केजरीवाल के नाम से तो वो बंगला है नहीं। और जिस तरह से अफवाह खबरें भी बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से जिस तरह से मतलब झूठा जिस तरह से खबरों को परोसा जा रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है, और आज उसी का हकीकत जांचने के लिए बीजेपी का नेताओं को चैलेंज कर डाले। आपके जो हैं संजय सिंह और आपके जो सौरभ भारद्वाज हैं, दोनों पहुंच गए उस शीश महल के पास और बीजेपी के नेताओं को बोले कि जो आपके वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो आपके मनोज तिवारी हैं, ये लोग आए, जो बीजेपी के नेता हैं, मोदी जी आए और दिखाएं कि शीश महल में कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ मिनी बार है, क्योंकि ये सब उसके अंदर है नहीं। सोने का टॉयलेट का बात हो रहा था। तो बीजेपी के नेता जो ये बात कर रहे थे, उसी का पर्दाफाश करने के लिए शीश महल के पास दोनों नेता पहुंचे, आपके सौरभ भारद्वाज और आपके जो संजय सिंह हैं। लेकिन बीजेपी के नेता आए नहीं, लेकिन वहां जो पुलिस वाले थे वहां से इन दोनों को हटाने का काम किया, जिसके बाद से राज दरबार का भी बात उठने लगा। संजय सिंह बोले कि शीश महल का बात हो रहा है तो राज दरबार का भी बात होना चाहिए कि मोदी जी जो महल में रहते हैं वो कितना आलीशान है, उसके अंदर का क्या है, इसका क्या है, इसका भी बात होना चाहिए। क्योंकि पहले 7 RCR हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी जी आए तो जो प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में है उसका पहले नाम 7 RCR हुआ करता था, लेकिन मोदी जी जैसे सत्ता में आए उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिए। तो वहीं ये जो शीश महल को लेकर के सवाल उठ रहा है, आतिशी जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में कुछ शर्तों के साथ इनको बेल मिला हुआ है आपका सुप्रीम कोर्ट से। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका आतिशी इस बंगला में रह भी नहीं रही है, वो कहीं और रह रही हैं। लेकिन बीजेपी जो है आए दिन इसको बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बना लिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर कल के डेट में बीजेपी भी अगर चुनाव जीतती है तो उसके भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपके वो शीश महल में जाके रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अपने लिए शीश महल तो बनाए नहीं है। क्योंकि वो जो महल बोल रही है शीश महल बीजेपी, वो तो PWD के अधीन आता है, सरकारी बंगला है। अगर सरकारी बंगला में कुछ काम भी अगर अरविंद केजरीवाल करवाए हैं तो अपने लिए तो नहीं करवाए हैं, वो खुद का तो अपना घर उनका नहीं है। लेकिन इसको अभी बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि ये कथित शराब घोटाला किए। और अरविंद केजरीवाल जो है वो जिस तरह से झूठा वादा किए, पंजाब में महिलाओं को पैसा नहीं दिए और ये शीश महल अपने लिए बनाए हैं भ्रष्टाचार का पैसा से। लेकिन बीजेपी के नेताओं को जब आज सौरभ भारद्वाज और आपके संजय सिंह जब शीश महल के पास पहुंच के बोले कि आइए दिखाइए कहाँ है मिनी बार, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है सोने का टॉयलेट, तो बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए, बताना चाहिए कि शीश महल में कहाँ है। लेकिन बीजेपी के नेता गए नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बीजेपी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति बताने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी गली गली दिल्ली में घूम रहे हैं, जिससे बीजेपी भी परेशान है। और महिलाओं को लेकर के बीते दिनों जो वादा किए आपका 2100 रुपया देने का, और जो आपके ऑटो चालकों को 1-1 लाख रुपया बेटी का शादी में देने का, और जो पुजारी और ग्रंथी योजना जो लेके आए जिसमें 18,000 रुपया देने का बात किए, जैसे विभिन्न योजना जो दिल्ली में लेके आए, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, तो पहले से ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का योजना अभी चर्चा का केंद्र हर जगह बना हुआ है। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का शीश महल को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो शीश महल जो है बीजेपी को समझना चाहिए कि वो शीश महल में कल के डेट में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो जाके वो शीश महल में रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत कोई आवाज थोड़ी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।